मैं शेर ये पढ़ रहा था कि तमाम जिस्म को आंखें बना के राह तको, क्या कहा, तमाम जिस्म को आंखें बना के राह तको, तमाम खेल मोहब्बत में इंतजार का है। अब जिस शायर के इंतजार में बैठे हैं बस उसकी बारी आ गई है। एक ऐलान है, 1 नवंबर को जहां में मुशायरा होने जा रहा है, उसमें हिंदुस्तान के, ये लॉक हो गया भाई, हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शुरा कराम तशरीफ ला रहे हैं। आइए उस शायर के हुजूर आपको लिए चलता हूँ। आजमगढ़ की नुमाइंदगी इस तरीके से किया कि सितारा बन के हम निकले, चमक दुनिया ने देखी है। सितारा बन के हम निकले, चमक दुनिया ने देखी है। नुमाया क्यों नहीं होगी वो आजमगढ़ की मिट्टी है। आजमगढ़ की मिट्टी से ताल्लुक रखने वाला एक ऐसा शायर जो अरबाब इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर बहुत बेबाकी से बात करने का हुनर उस शायर को मालूम है। लेकिन ये नातिया डाइज है, यहाँ भी उसकी जो शायरी होगी, नातिया जो अशार पढ़े जाएंगे बहुत दिनों तक आप याद करते रह जाएंगे। आइए, कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। सुभान अल्लाह की सदाओं में आवाज लगाए। असद आज़मी आपकी समातों के हवाले। ये मैं खूबसूरती से आप तक मतलब पहुंचा रहा हूँ। हम सब मिलकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अफरोज भाई, आज के इस खूबसूरत मुशायरे की सदारत के लिए एक किसी शख्स का ऐलान करिए, किसी का ऐलान करिए। नहीं, सदारत ऐसा थोड़ी है कि आपको 10-20 किलो गेहूं यहाँ से वहाँ उठा कर लेकर जाना है, बस यहीं बैठे ही रहना है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, सदारत का ऐलान आपका हो रहा है, क्योंकि किसी भी स्टेज पर मैं जब खड़ा होता हूँ तो मुझे सद्र चाहिए, बगैर सद्र के मुशायरा नहीं होता है। बिल्कुल। ये इरफान साहब यहाँ से मुशायरे की सदारत जी, मैं सारे शोरा इकराम की तरफ से तायद करता हूँ। इंशाअल्लाह इरफान भाई आज के इस मुशायरे के सदर मुंतखब हुए। अल्लाह सलामत रखे सदर साहब आपके हवाले से, अफरोज भाई के हवाले से, और हमारे भाई कहाँ, हेलो, जमशेद भाई के हवाले से। शमशेर का हुक्म होगा, छोटे छोटे बच्चे असद भाई आपको बुलाना चाह रहे हैं, आपको सुनना चाह रहे हैं। ये जहानागंज है, हम अपनी सरजमीन को छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। मुझे आना ही था, मैं खूबसूरती से 4 मिसरे से आप तक पहुँचना चाह रहा हूँ। हाजिर करता हूँ समाज फरमाएं। क्या हो गया, माइक बंद हो गया क्या भाई आपका? हाँ, आज पूरी रात माइक वाले ने शायर सामीन से छेड़छाड़ करते थे, लेकिन माइक ने शायरों से छेड़छाड़ किया। तो आज की रात इतना ज्यादा परेशान किया है कि माइक भाई आवाज जा रही है। आइए मैं मतलब हाजिर करता हूँ, सुने कि मोहब्बत की यहाँ शम्मा, मतलब सुनिएगा, जुड़िएगा, मजा आएगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत की यहाँ शम्मा जलाने आज आया हूँ। आवाज दो भाई, बहुत माइक अच्छा है, थोड़ी सा आवाज दो, जैसा अभी चल रहा था, क्योंकि सामईन तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए, तभी इनकी मोहब्बतें मिलेंगी। पेश करता हूँ, सुने। मोहब्बत की यहाँ शम्मा जलाने आज आया हूँ। मोहब्बत की यहाँ शम्मा जलाने आज आया हूँ। दिलों में जो उतर जाए सदाएं आया हूँ। दिलों में जो उतर
बात, असद आजमी वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत की यहाँ शम्मा जलाने आज आया हूँ, दिलों में जो उतर जाए सदाएं दे के जाऊंगा। यहाँ के भोले बच्चे तो हमारे दिल में रखते हैं, जहाना गंज आया हूँ तो आए लेके जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए खूबसूरत आप तक मैं पहुंचना चाह रहा हूं। माशाल्लाह आप सब बहुत अच्छा सुन रही है, वाला मोहल्ला बड़ा मजबूती से सुन रहा है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अच्छा सुन रहे हैं। मुबारकबाद पेश करता हूं आप लोगों को। जी अब क्या हो गया? माइक की आवाज नहीं जा रही है भाई। माइक ऑपरेटर साहब वो हारन देखे हुए नहीं चल रहा है भाई। एक माइक बंद है? नहीं, शमीम साउंड सर्विस सबसे अच्छा साउंड है इस इलाके में, तो आप लोगों को उन्हीं को बुलाना चाहिए, चाहे भले 1500 ज्यादा ले। उनकी सेटिंग वोटिंग में कोई कमी नहीं रहती। पता नहीं कौन है भाई। और दूसरी बात, शमीम भाई 4 बजे तक सोते नहीं है, यहाँ तो माइक लगा के आराम से सो रहे हैं माइक वाले भाई लोग। बड़ा मसला है। बहरहाल कोई बात नहीं, लगातार बुकिंग होगी तो नींद आ ही रही होगी, कोई मसला नहीं है। आइए मैं यहाँ से खूबसूरती से एक मतला हाजिर करता हूँ, बिल्कुल एक नया मतला जहानागंज में पहली बार पढ़ने की सोच रहा हूँ, हाजिर करता हूँ। क्या हुआ भाई? कोई एक ही बंदा है यार, थोड़ा सा आगे यहाँ आके बैठ जाओ ना, सुनाई देगा। बराबर आ जाओ, जिनको नहीं सुनाई दे रहा आगे आ जाइए, बराबर सुनाई देगा। आगे नहीं आएंगे, बस उसको ठीक करवाइए, मतलब हम जहाँ हैं वहीं का एयरफोन सही होना चाहिए। आइए मैं मतलब हाजिर करता हूँ, बतौर खास पेश करता हूँ। सुने कि बुत मेरे सीने को काबा, क्या कहने हैं? बुत मेरे सीने को काबा नहीं होने देते, बुत मेरे सीने को काबा नहीं होने देते, दिल मेरा गुंबद खजरा नहीं होने देते, दिल मेरा गुंबद खजरा इतनी गुमराही में डूबे है ज़माने वाले, इतनी गुमराही में डूबे है ज़माने वाले, मुझको इंसान से फरिश्ता नहीं होने दे, भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझको असद आजमी वाह 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 वाह, बहुत खूब वाह वाह वाह। जी, सदर मोहतरम ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक शेर और पढ़ता हूँ पूरे हिंदुस्तान के हवाले से। तारीख़ इस्लाम में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रोल है, और दूसरी बात तारीख़ हिंदुस्तान में भी इस्लाम का बहुत बड़ा रोल है, उलमा इकराम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारे उलमा इकराम ने नहीं बल्कि हमारे और आपके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस शहर में रहो, जिस वतन में रहो, उससे मोहब्बत करो। एक शेर पढ़ता हूँ बतौर खास जहानागंज वालों, आपकी समातों को सलाम करता हूँ, पेश करता हूँ। समात फरमाए कि हमको अल्लाह ने तौफीक़े वफा बख्शी है, हमको अल्लाह ने तौफीक़े वफा बख्शी है, हमको अल्लाह ने तौफीक़, हमको
किसी शहर में दंगा नहीं होने देते, हम किसी शहर में दंगा नहीं होने देते, दिल मेरा गुंबद खजरा। आइए वासिल भाई, आपकी पूरी टीम के हवाले से एक 4 मिसरे आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। जो नातिया मुशायरा हो या गज़ल का मुशायरा हो, कहीं भी हो, ये 4 मिसरे मैं ज़रूर आप तक पहुंचाता हूं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए ना, मैं सिर्फ मोहब्बत। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं वासिल जहाना गंजी का अगर नाम ले रहा हूं तो वासिल भाई आकर मुझे पैसे दें। कई शोरा इकराम अगर ये उंगली उठा देंगे तो कई को इनको देना पड़ जाएगा मेरे भाई। क्या बात है। ये सवालिया जुमला उन पर न उठाएं, वो बेचारे बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं। मैं आपके हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। शमशेर, थोड़ा सा बात उतना करो बाबू, थोड़ा सा इधर शिरकत हो जाए तो अच्छा होगा। हाँ, मैं भी पढ़ दूंगा, सब पढ़ूंगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ वासिल भाई आपके हवाले से, नौजवान नस्ल के हवाले से बतौर खास। के दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, नौजवान नस्ल को अगर समझ में आए तो ये पीछे तक जो मुझे मजमा नजर आ रहा है, किस्तों में बटा हुआ जो मजमा है, आप सब मेरा साथ दीजिएगा। पेश करता हूँ, सुने। कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती, कभी दिल से खफा नहीं होती, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, असद आजमी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया भाई, वाह वाह वाह, बहुत खूब। शुक्रिया। इसी जमीन पे अभी चंद महीनों पहले एक 4 मिसरे और हो गए हैं। इंशाल्लाह सब पढ़ूंगा भाई, धीरे धीरे वहां पहुंचूंगा। हाँ, दोबारा के चक्कर में ना पड़िए, उससे अच्छा 4 मिसरे पेश करता हूँ जी। कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती। ये तो बाबू ऐसा उछल रहा है, ये बालिग भी नहीं हुआ है अभी। थोड़ा वो असद भाई है ना, वहां बैठ जाओ, असद भाई थोड़ा सा पीछे खसक के बैठो आराम से। यह है कि टेलीविजन की बदौलत फसल जल्दी पक गई, टेलीविजन की बदौलत फसल जल्दी पक गई, बच्चा बच्चा शहर का बालिग नजर आने लगा। क्या बात है, अरे बाप रे, इधर भी एक मोहल्ला बैठा हुआ है। वो लुंगी उंगी थोड़ा सा ठीक ठाक करिए, वरना सारा विकास आपका दिख जाएगा। थोड़ा सा शरीक होइए तो मजा आएगा इंशाल्लाह। मुझे पता ही नहीं था कि इधर भी एक मोहल्ला बैठा हुआ है। ये भी देखिए चचा हमारे बैठे हैं। चचा, मैं 4 मिसरे और पढ़ना चाह रहा हूँ। लफ्ज़ लड़की जब आए तो उसका गलत मफहूम कभी भी नहीं निकालना चाहिए। कभी कभी लड़कियों का नाम अगर हम लेते हैं तो उससे हम किसका मुतालिबा करते हैं, उसका हम किससे जोड़ करते हैं। ये नौजवान नस्ल है, इंशाल्लाह सब इस शेर में शरीक हो जाएगी। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और इंशाल्लाह आप सबके दिल तक पहुंचेगा। लोग कहते हैं कि जब माँ की दुआ लगती है तो इंसान हमेशा अपनी जिंदगी में तरक्की करता है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और देखता हूँ कैसे आप सुनते हैं। पेश करता हूँ बतौर खास। कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, शरीक होइएगा पीछे तक वाले जितने बैठे हैं। कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी, लड़कियों के न पड़ना चक्कर में, तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी। ये सब दीवाने हैं भाई, अब समझ में नहीं आ रहा है ये किस तरीके के दीवाने हैं। शुक्रिया 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 शुक्रिया।
क्या कहने हैं भाई, वाह वाह भाई, वाह 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 वाह। मैंने पहले ही कहा है, छोटू भाई वलीदपुर की तरफ से आया है माशाल्लाह। ये बहुत बड़ा नोट है, इस पूरे नोट में सबसे बड़ा नोट अब तक का यही आया है। और अफरोज भाई, फिर पढ़ूं क्या, फिर पढ़ूं? दरअसल पीछे तक वाले बचा कर बोले सुभान अल्लाह। ये वाला भी बहुत थोड़ा सा मेरा साथ दो और बोले सुभान अल्लाह। कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी। लड़कियों के न पड़ना चक्कर में, तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी। तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी। तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी। ना बेटा ये काम ना करो मेरे लाल, कल जाके नहा लेना पहले तुम यार, जरूर नहा लेना। गलत बात है भाऊ, आप सब मेरे छोटे भाई इस तरह फेंक के मत मारो यार। मैं भी मोहब्बत कर, मैं भी इंसान हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग से पढ़ रहा हूँ। आप मारेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। थोड़ा थोड़ा, मैं पहले ही कहा थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा। अब देखिए मुशायरा बन रहा है धीरे धीरे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जहानागंज वालों की मैं रग पकड़ा हुआ हूँ कि आप क्या सुनना चाह रहे हैं। मुझे सब पता है कि आप सब कितने दिल जले हैं। अफरोज भाई उर्फ दीवानी, अच्छा आप हैं माशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए मैं 4 मिसरे और आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ शमशेर बाबू। धीरे धीरे माहौल। जुनैद भाई जी माशाल्लाह, हाँ जुनैद भाई, अफरोज भाई, अफरोज बादल, सब माशाल्लाह मेरे करम फरमा हैं, सब हमारे मोहतरम हैं, दोस्त हैं। मैं सबके हवाले से आइए मैं 4 मिसरे और आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, बिलखुसूस पेश करता हूँ, बतौर खास हाजिर करता हूँ। सुने देखिएगा भाई कि सब कुछ तो मुयस्सर है मगर शाद नहीं है। सब कुछ तो मुयस्सर है मगर शाद नहीं है। दिल याद इलाही से जो आबाद नहीं है। माला उससे ले लो, इधर लो, इधर रख दो, रख दो, इधर रख दो। हाँ ऊपर से होता है तो ठीक है। बाप तो फेंक ही रहा है, आपको क्या जरूरत है? बेटे को फेंकने की क्या जरूरत है? जो काम बेटे को करना चाहिए वो काम बाप कर रहा है। क्या आइए पढ़ रहा हूँ बतौर खास। हाँ आइए मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा है। ये 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ मैं, धीरे धीरे जहानागंज तक पहुँचना चाह रहा हूँ। खड़ा तो जहानागंज में हूँ लेकिन आपके दिल से थोड़ा सा दूर हूँ। इंशाल्लाह धीरे धीरे पहुंचूंगा, आप देखिएगा मैं पहुंच कर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आप सब मोहब्बत करने वाले लोग हैं यार, लेकिन जब मोहब्बत जाहिर की जाती है तब आपकी तरफ से जाहिर होती है मोहब्बत। यही जहानागंज की खूबी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुने कि सब कुछ तो मुयस्सर है मगर शाद नहीं है। दिल याद इलाही से जो आबाद नहीं है। तादाद में हम कम है तो कमजोर ना समझो। अब अगली लाइन में एक तारीख आप तक पहुंचेगी कि तादाद में हम कम है तो कमजोर ना समझो। क्या बदर की तारीख तुम्हें याद नहीं है? क्या बदर भाई क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए मैं 4 मिसरे, एक मतला और एक शेर पढ़कर उसके बाद इंशाल्लाह जो आपकी सबकी फरमाइशें हैं मैं वहीं तक पहुंचना चाह रहा हूं, हाजिर करता हूं, बतौर खास पेश करता हूं। सुने क्या हो गया, तोड़कर रखे हैं। कोई बात नहीं, नहीं पीछे से आए वो तरीके से आता है, बेतरीके जब सामने से आता है तो थोड़ा सा अटैक होता है, उसी का नाम अटैक है जी।
थोड़ा सा शरीक होइए तो अच्छा लगेगा। देखिए सब बच्चे जाग रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। ये पीछे वाले भी सब मुस्कुरा कर सुन रहे हैं, लोडू सब बंद हो गया है। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। पेश करता हूँ बतौर खास 4 मिसरे। रजब भाई वो 4 मिसरे मैं पढ़ने जा रहा हूँ जो माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में बड़ी मोहब्बतों से सुना गया। जी जी। और मैं चाह रहा हूँ कि वो 4 मिसरे मैं यहाँ पढ़ दूँ। जी जी। चाह रहा है सुनाने के लिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये सुनने के मूड में आ गए हैं। बतौर खास पेश करता हूँ समाज, पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उस 4 मिसरों को सुना के हाजिर करता हूँ। सुने। ऐ प्यारी माँ तेरा आंचल, पूरी दुनिया में सुना गया है, मैं जहांगीर में भी पढ़कर देखता हूँ। हाजिर करता हूँ। सुने। ऐ प्यारी माँ तेरा आंचल, सभी आंचल से अच्छा है लगा दे जो मुझे काजल, वो हर काजल से अच्छा है लगा दे जो मुझे काजल। अगर एक टाट पर 5 नमाज़ें पढ़ रही है तो, नमाज़ें पढ़ रही है तो, कसम अल्लाह की वो टाट हर मखमल से अच्छा है। हाँ वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, असद आज़मी, जहानागंज। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो वाले दिन का खादिम। यार ये कमला पसंद ने तो सबका मुंह बंद कर रखा है यार, तुम्हारा भी वही हाल है। पढ़ो। जो वाले दिन का खादिम जवां बेटा नहीं होता तो उसकी जिंदगी का फैसला अच्छा नहीं होता। तो भाई असद सुन लड़कियों के प्यार से धोखा तो होता है। असद सुन लड़कियों के प्यार से धोखा तो होता है, मगर माँ की मोहब्बत से कभी धोखा नहीं होता। वाह वाह वाह, भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको सुभान अल्लाह। उसमें से एक 50 की नोट निकाल कर उस भाई को इनाम में मेरी तरफ से दो तो दे दो तो। आ जाओ, इसको आप मेरी तरफ से रख लो, रख लो, रख लो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, नहीं नहीं, आ जाओ, आ जाओ। नहीं नहीं, बदतमीजी नहीं, आने दो ना उसे यार, आने दो। आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। ये मेरी तरफ से रखो। नहीं नहीं, आप रखो, मैं कह दिया रखो, आप इसको रख लो। जी बहुत शुक्रिया। उसे फ्रेम करा के रख लेना आप, ठीक है। और इंशाल्लाह इसके बाद मैं फिर जहानागंज जाऊंगा तो आपको ढूंढूंगा मजमे में इंशाल्लाह। इसी तरह आप फिर नारा लगाते हुए मुझे नजर आएंगे। क्या बात है, वाह। आपने इस पूरे मुशायरे में जान डाल दी, खुदा की कसम। ये जो कुछ लोग जिद पे अड़कर बैठे हुए हैं कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इन बच्चों ने बता दिया कि असद भाई आप लोग बेफिक्र रहें, हम लोग सुनने के लिए काफी हैं। ये लोग माशाल्लाह इतने समझदारी से सुन रहे हैं, दूर से जो बातें समझ में आती हैं वो शायद नजदीक से आप लोगों को ना समझ में आ रही हो, इसलिए आप लोग नजदीक आना नहीं सोच रहे हैं। लेकिन इन बच्चों पर कुर्बान जाऊं, मैंने पहले ही कहा था कि 2 बजे 3 बजे छोटे रिचार्ज ही काम आते हैं, वो ये करके दिखा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ से खूबसूरत सी नाते पाक आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। हाजिर करता हूँ एक नाते पाक का मतलब बतौर खास शमशेर देखना। हाजिर करता हूँ, सुने। कि छोड़ कर सारे बहाने, शरीक छोड़ कर सारे बहाने, छोड़ कर सारे बहाने। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह इन जितने सामाइन बैठे हैं हम लोग सब लोग साथ में उम्रा करने चलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कोई
कोई ऐसा मिशन बन जाए, कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि हम लोगों में कुछ लोग 50% लोग अगर साथ हो जाएं तो इंशाल्लाह नाते पाक सुनते सुनाते हम लोग जब जाएंगे और मस्जिद नबी के सामने खड़े होकर जब पढ़ेंगे तो एक अलग सा जहानागंज नजर आएगा, आजमगढ़ नजर आएगा इंशाल्लाह। पेश करता हूं यहां से मतलब सुने। छोड़ कर सारे बहाने आइए तैबा चले, छोड़ कर सारे बहाने, छोड़ कर सारे बहाने आइए तैबा चले, रहमत सरकार पाने आइए तैबा चले, रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोड़ कर सारे बहाने आइए तैबा चले। एक शेर और बतौर खास आप तक पहुंचा रहा हूं, हाजिर करता हूं समाज फरमाए कि ठोकरें दर दर की खाकर थक चुके हैं आप अगर, जो फरमाइशें आपकी हैं ये नाते पाक पढ़कर सीधे फरमाइश पर पहुंचना चाह रहा हूं। थोड़ा सा माहौल दीजिएगा, पेश करता हूं बतौर खास। क्या कह रहे हैं भाई? कुछ कह रहे हैं चचा? पढ़ें? नया? ये नया नहीं है, ये पुराना है। क्या हुआ? नहीं, अगर ये हमारी अपनी सरजमीन पर अगर ऐसा काम होगा, इस तरह की बात होगी। और नाते पाक देखिए, कुमार सानू का गाना सुनकर उदित नारायण का 1998 का गाना सुन कब का निकला, और आज अगर सुनते हैं कहते हैं वाह क्या मजा आ रहा है सुनने में। और नाते नबी अगर 3 दिन पहले पढ़ी जाए यूट्यूब पर सुन लेते हैं, और आज अगर दूसरी जगह आकर पढ़े तो कहेंगे पुरानी हो चुकी है, दूसरी सुनाइए। ये बताइए गलत चीज है कि नहीं है? ये हमारे बड़े हैं, आप सब हमारे करम फरमा हैं, आप सब वालिदे मोहतरम की उम्र के आप सब हैं। ऐसा अगर होगा हमारी अपनी जमीन पे, आजमगढ़ की सरजमीन पे होगा तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं नाते पाक मैं जितना कलाम पढ़ा हूँ, बुत मेरे सीने को काबा नहीं होने देते, कहीं आपने नहीं सुना होगा। आज मैंने यहीं से शुरू किया है, जहानागंज वालों के नाम जो मैंने पढ़ा है मैंने यहीं से शुरू किया है। बिल्कुल। आज और इश्क के रंग की फरमाइश कम से कम 20 है, कम से कम 20 मरतबा सुने हुए हैं, 21वीं मरतबा कह रहे हैं फिर आपको वही पढ़ना है। तो मैं क्या करूं, फरमाइशों को देखूं या नया कलाम देखूं? बहरहाल एक शेर पढ़ता हूं, उसके बाद फरमाइश पढ़कर मैं धीरे से अपनी जगह ले लूंगा, क्योंकि जो मेरा काम होना तो वो हो चुका है। एक शेर पढ़ता हूं, शमशेर बतौर खास करता हूं, सुने कि ठोकरें दर दर की खाकर। बताइए अगला मिसरा, बताइए अगली लाइन। ठोकरें दर दर की खाकर, अगली लाइन बताइए जी। अब सुनिए मोहब्बत से, अब सुनिए कि ठोकरें दर दर की खाकर थक चुके हैं आप अगर, अपनी किस्मत जगमगाने आइए तैबा चले, अपनी किस्मत जगमगाने। सरजमीने जहानागंज, जहानागंज के खूबसूरत सामईन, नारे तकबीर, हिंदुस्तान। माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। एक शेर और पढ़ता हूँ, एक शेर और
देखिएगा जी, शमशेर इरशाद मेरा कीजिए। भाई, आप मोहब्बत से बुलाते हैं, हम आपकी मोहब्बतों के साए तले आ जाया करते हैं जहानागंज में। पेश करता हूँ एक शेर बतौर खास कि हर तरफ रुसवाइयों ने सर उठा रखा है अब, हर तरफ रुसवाइयों ने सर उठा रखा है अब, हर तरफ रुसवाइयों ने सर उठा रखा है अब, दर्द दिल अपना सुनाने आइए तैबा अपना सुनाने आइए तैबा चले, छोड़ कर सारे बहाने आइए तैबा चले। असद भाई अभी आपको पढ़ना है। जी जी देखिए असद आजमी साहब, देखिए देखिए भाई, एक मिनट एक मिनट। मैं तो जा नहीं रहा था, मैं जा नहीं रहा था, थोड़ा सा देख रहा था। दो चार हाथ मेरी तरफ से और मार दीजिए। चलिए, ये मोहब्बतें हैं, यही मोहब्बत है। देखिए, जिनके अंदर अपनाइयत होती है, कभी कभी तीखी बात वही किया करते हैं। और ये जहानागंज है जहां पर हम सर झुकाकर आपकी एक आध दो झापड़ देंगे तो हम खा भी सकते हैं, क्योंकि ये आजमगढ़ है, ये हमारी जमीन है। लेकिन आप लोगों की जब मोहब्बतें मिलेंगी तब हम जाकर पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बतों के साथ और आप सबके हौसले के साथ हम सब पढ़ते हैं। शमशेर इस बात का गवाह है। आइए, मैं खूबसूरती से एक नाते पाक का मुझसे हुक्म हुआ है, मैं उस नाते पाक का मतलब आप तक पहुंचा रहा हूं। बड़ी इरशाद। मतलब बिलखुसूस आप तक पहुंचा रहा हूं। जो कलाम मैंने अब तक कहीं नहीं पढ़ा है, आज मैं वो कलाम पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। जी ठीक है, लेकिन मेरी हिम्मत शायद साथ ना दे। मैं पहले ही बता रहा हूं कि मेरी हिम्मत शायद साथ ना दे। उस कलाम को मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं शमशेर, और मुझे उम्मीद है कि किसी भी यूट्यूब, किसी सोशल नेटवर्क पे आपने अगर कहीं सुना होगा तो वो मेरे ही पेज से सुना होगा, कहीं और नहीं सुना होगा आप सबने। ये उस वक्त का कलाम है जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ, तो 3 से 4 दिन के बाद जो मेरे दिल की जो आप बीती थी, जो मेरे दिल पे गुजरती थी, जो मेरी बहनों के दिल पे गुजरती थी, मेरे वालिद मोहतरम के दिल पे जो आप बीती गुजरती थी, मैंने उसको नक्श करने की कोशिश की थी। मैं चाह रहा हूं कि मैं पढ़ दूं और कोई शोर शराबा मुझे नहीं चाहिए, कोई सुभान अल्लाह ना कहे, मुझे कोई आपत्ति, कोई दुख नहीं होगा। मैं सीधे सीधे पढ़ना चाह रहा हूँ, और मेरा मन थोड़ा सा मैं कहीं और ले जाकर, मैं पढ़ूंगा मुंह से कुछ और, लेकिन अपने दिमाग को मैं कहीं और ले जाना चाह रहा हूँ। इसलिए आप सब शरीक होकर सुन लेंगे तो अच्छा लगेगा। हाजिर करता हूँ, मतलब सुने। याद आता है अम्मा अब, क्या कहते हैं, सुभान। याद आता है अम्मा अब, वो प्यार से समझाना, याद आता है अम्मा अब, वो प्यार से समझाना। अब अम्मा बुलाऊंगा किसको जरा बतलाना, अब अम्मा बुलाऊंगा। रोती है मेरी बहनें, रोते हैं मेरे आबू, रोती है मेरी बहनें, रोते हैं मेरे आबू।
का अजब आलम, दुनिया से तेरा जाना भाई का अजब आलम। अब घर की खामोशी से डर लगता है ऐ अम्मा, अब घर की खामोशी से डर लगता है ऐ अम्मा, जब घर में मैं जाता हूँ लगता है ये वीराना, जब घर में मैं जाता हूँ। और छोटे छोटे बच्चों के लिए उनकी माँ ही उनकी दुनिया हुआ करती है। ये बात हमसे पूछिए, ये बात जिनकी माएँ इस दुनिया से गुजर चुकी हैं, उनके दिल से, उनके कलेजे से पूछिए। एक शेर पढ़ता हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ, बतौर खास पेश करता हूँ, सुने, हाजिर करता हूँ समाअत फरमाए बतौर खास। एक शख्स जुड़कर सुन रहा है और जिनकी माएँ इस दुनिया से चली गई हैं, उनकी आंखों से आंसू जारी है और वो रो रो कर दुआओं से नवाज रहे हैं। एक शेर पढ़ता हूँ बतौर खास, सुने कि अब सारा जहां मुझको लगता है पराया सा, अब सारा जहां मुझको लगता है पराया सा, बिन माँ के जहां सारा लगता है ये बेगाना, बिन माँ के जहां सारा लगता है ये बेगाना। अब अम्मा बुलाऊंगा, ऐ अम्मा जरा मुझ पर थोड़ा सा तरस खाती, ऐ अम्मा जरा मुझ पर थोड़ा सा तरस खाती, यूं छोड़ के बेटों को दुनिया से तेरा जाना, यूं छोड़ के बेटों को दुनिया से तेरा जाना, अब अम्मा बुलाऊंगा। ये शेर अफरोज भाई हिम्मत दीजिएगा, बतौर खास पेश करता हूँ, एक शख्स तक पहुंचा रहा हूँ, समाअत फरमाए कि मैं कैसे लगाया हूँ कांधा तेरे लाशे को, मैं कैसे लगाया हूँ कांधा तेरे लाशे को, लेकर के तुम्हें जाना वो कब्र में दफनाना, लेकर के तुम्हें जाना। अब्बू भी परेशान है, बहनें भी परेशान है, अब्बू भी परेशान है, बहनें भी परेशान है, अम्मा तेरा दुनिया से एक बैग चले जाना, अम्मा तेरा दुनिया से एक बैग चले जाना, याद आता है अम्मा अब वो प्यार से समझाना, अब अम्मा बुलाऊंगा किसको जरा बतलाना, याद आता है अम्मा अब। क्या कहने हैं असद बहुत शुक्रिया दोस्तों, मेरा जी चाह रहा था, मैंने किसी प्रोग्रामों में अब तक हिम्मत नहीं किया था पढ़ने की, लेकिन आज जहानागंज के सामईन बहुत गमगीन होकर इस नज्म को
इस मेरे दिल की जो तर्जुमानी थी उसको आप सब ने सुना। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। एक नाते पाक की फरमाइश हो रही है, अभी सुनना चाह रहे हैं आप लोग कि मैं कुछ देर और पढ़ूं? कितने लोग सुनना चाह रहे हैं जरा सा मुझे हाथ उठाकर बता दें। अगर कुछ लोगों का भी हाथ नहीं उठेगा तो मैं अपनी जगह ले लूंगा। ये पीछे जो दीवार के पास का जो मजमा है, शायद आप हो सकता है बोर हो चुके हो या कोई और बात होगी, हाथ नहीं उठा रहे हैं, लेकिन मोहब्बतों से सुन लेंगे तो थोड़ी देर की बात है, 10 से 15 मिनट की बात है। मैं पढ़ूं? आइए, मैं खूबसूरत सी नाते पाक का मतलब आप तक पहुंचा रहा हूं। मुझसे हुक्म हुआ है एक नाते पाक का, हाजिर करता हूं, सुने। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूवे मोहम्मद बनाया गया। अब बोलिए आप लोग सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। के सबसे पहले शमशेर कितने खूबसूरत सामईन हैं। मैंने इनसे कहा था कि जब मैं वो नज़्म पढ़ूंगा तो आप मत बोलिएगा, डूब कर सुनिएगा। ये देखिए कितने समझदार है। आप कह रहा हूँ सुभान अल्लाह बोलिए तो मेरा दिल करता है कि दिल निकाल कर नहीं, कलेजी कलेजा सब निकाल कर आपसे क्या अच्छे सामईन आप लोग हैं भाई। हाजिर करता हूँ नाते पाक, सुने कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूहे मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़ में दोनों मकान को सजाया गया। आप आए तो आलम ने पाई ज़िया, छट गई सारी दुनिया से काली घटा। देखिए सोशल मीडिया का दौर है, कटिंग करके बाबू आजमी इसको आप पहुंचाइएगा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब तक। ये जो मैं आज ये बात इस डाइस से कहने जा रहा हूं, हज कमेटी के सामने अभी हम 8 लोगों को, मेरे घर से 8 लोग हज करने के लिए गए हैं। हज हाउस लखनऊ में जो जिस जगह पे बना हुआ है उसके सामने 4 लेन रोड है जो लखनऊ से कानपुर जाता है। कल एक हादसा हुआ मुबारकपुर का, आप लोगों के सामने से शायद गुजरा होगा वो हादसा जी। उस दिन जब हम लोग गए चचा को छोड़ने, जो अभी निर्वाचित चेयरमैन हुए लियाकत अली साहब, शौकत अली साहब, सब लोग गए, हम लोग गए छोड़ने के लिए। तो हम लोग सब लोग एक साथ खड़े हुए थे, तो आपस में यही बात हो रही थी कि यार कहीं किसी गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो गया, जिस रफ्तार से यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं और इतनी गर्दी रहती है, आदमी गाँव देहात से जाने वाले होते हैं, छोड़ने जाने वाले होते हैं, तो तरह का अजीब व गरीब सा माहौल होता है। ना तो वहाँ पर कोई बैरिकेटिंग है, ना तो वहाँ पर कोई ब्रेकर है, ना तो वहां पर कोई ट्रैफिक पुलिस है। ये हमारे और आपके सोचने का मकाम है। इस पूरे जहानागंज, पूरी आजमगढ़, पूरे जिला आजमगढ़ से ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब तक, जो हमारे हज कमेटी के चेयरमैन हैं आली जनाब मोहसिन रजा साहब तक ये बात मैं पहुंचाना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो हज कमेटी का मेन, जो चेयरमैन का जो मेन ऑफिस है उसके सामने नहीं, हज कमेटी के सामने, अल्लाह के वास्ते ये साल तो जो होना था हादसा हो गया। अब दुआ करें कि अल्लाह हर हादसा से तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए, लेकिन अगली बार के लिए इस चीज का थोड़ा सा ख्याल करें कि हमारे आने जाने वाले जो हाजी हैं उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बराबर आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर सऊदी तक कोई सिस्टम नहीं है। हम हज यात्री जाते हैं बेचारे, कोई 60 साल का होता है, कोई 85 साल का होता है, कोई 80 साल का होता है, उनको बड़ी तकलीफों से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब, आप थोड़ा सा इन सब सिस्टमों को देख लेंगे तो ये मुसलमान भी इंशाल्लाह आपको दुआएं देंगे। बात सही है कि नहीं सही है? बताइए, हाथ उठाकर सारे लोग बताइए, बात सही है कि नहीं सही है? ये नात मैं पढ़ रहा था तो मुझे हजरत मौलाना कासिम नानोतवी अलैहि रहमा की याद आई कि वो मस्जिद नबवी में जाकर खड़े होकर शायद इस नाते पाक को लिखे होंगे जो मैं ये शेर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक शख्स शरीक हो और जो हज यात्री जो यहाँ से जा चुके हैं, जो इस दुनिया फानी से उस दुनिया तक जा चुके हैं, उनके लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला उन भाइयों की मगफिरत फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये शेर पढ़ता हूँ, आप सबके हवाले करता हूँ, सुने कि आप आए तो आलम
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, असद आज़मी, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। आइए अब उस नाते पाक तक मैं सीधे सीधे पहुंच रहा हूँ, थोड़ा सा मजमा बेदार हो जाएगा इंशाल्लाह। हाजिर करता हूँ, सुने। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यहाँ, इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं, गुलामों पे वो असरार के रहते हैं, वो तौसीफ सनाए शहे अबरार में हर लहजा गो गरबार। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं, गुलामों पे वो असरार के रहते हैं, वो तौसीफ सनाए शहे अबरार में हर लहजा गो गरबार। वरना वो सैयदे आली नसबी, हाँ वही उम्मी लक़बी, हाशमी मुत्तलबी, वो अरबी वो अरशी वो मदनी, और कहाँ हम सब गुनहगार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार। आरज़ू ये है कि हो क़ल्ब मुअत्तर हो मुताहर हो मुनव्वर। आपके बगल में जो भाई बैठे हैं, थोड़ा सा मुस्कुराइए तो अच्छा लगेगा ना। ऐसा लग रहा है खतरनाक सपना देख रहे हो और किसी ने आपको 2 बजे अचानक झगड़ा के यहाँ ला दिया हो। थोड़ा सा मुस्कुराएंगे तो अच्छा लगेगा। एक बंद पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद आप सबका मूड बनने वाला बंद आने वाला है। आरज़ू ये है कि हो क़ल्ब मुअत्तर हो मुताहर हो मुनव्वर हो मुसफ़्फ़ा हो मुजल्ला हो मुज़क्का दुले आला जो नजर आए, कहीं जलवाए रोवे शहे अबरार। आरज़ू ये है कि हो क़ल्ब मुअत्तर हो मुताहर हो मुनव्वर हो मुसफ़्फ़ा हो मुजल्ला हो मुज़क्का दुले आला जो नजर आए, कहीं जलवाए रोवे शहे अबरार। जिनके कदमों की चमक, बोलिए, जिनके तलवों की चमक, बोलिए बोलिए थोड़ा सा बोलिए तो बंद आगे बढ़े। जिनके तलवों की चमक चांद सितारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए, दमक जाए, महक जाए, बने रौनक गुलजार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, मदनी रंग में रंग। बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है आपका बच्चा भाई। बंद सुनिए। जहां नागंज वालों जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान। यार आप लोग से अच्छा तो बच्चे सुन रहे, थोड़ा सा मैं ऐसे कर रहा हूँ, थोड़ा सा शरीक होइए तो मजा आएगा ना। मुझे लगना चाहिए जहां नागंज है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, चमन में फजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीनों फलक समाओ समा ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खोरे को फेर दिया, डूबे हुए दिन को वश किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, न रूहे ज़मीं न अर्शे बरी न लौहे मुबीन कहीं भी कोई हवा ही नहीं, जो रब खुली अज़र की निगाह तुम्हारे लिए, सहाबे करम ज़माना जिए कि अब हम ज़माना पिए, जो रखते थे हम वो सिए वो अशरफियाँ तुम्हारे लिए, ते लगाते हैं नारा हम ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे शान वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, वाह वाह। नहीं सामने निगरान आप बैठे रहे, मुर्दा असद आज़मी और शमशेर जहाना गंजी दोनों लोग मिल करके एक नात पढ़ेंगे। हाँ तो मेरे भाई रुको तो, पहले ये जाग जाएंगे पूरे, जब तक नहीं जाएंगे तब तक मैं शमशेर को नहीं बुलाऊंगा। अगले बंद में सबको शरीक होना है। शमशेर ने कहा कि असद भाई आप कुछ भी कर लें, उसने लफ्ज़ मुर्दा कौम बोला, लेकिन मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है,
ये इंशाल्लाह सब सुनने वाले लोग हैं। कह रहा सर भाई अब कैसे सुनेंगे बताइए, आप इतना बुला रहे हैं, इतना कह रहे हैं बोलने के लिए, लेकिन नहीं बोलने को तैयार हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह बोलेंगे। ये बंद पढ़ूंगा, उसके बाद अगले बंद जब पहुंचूंगा तो इंशाल्लाह एक शख्स जहानागंज का बोलेगा। पेश करता हूँ, सुने। जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, ए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, ए बने दो जहां तुम्हारे लिए, ए दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, ए बदन में है जहां तुम्हारे लिए, ए चमन में फजा तुम्हारे लिए, ए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, ए उठेंगे वहां तुम्हारे लिए, ए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीनो फलक समा ओ समा, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, ए इशारे से चांद चिर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया, डूबे हुए दिन को वस्र किया, ये तब तमा तुम्हारे लिए। ओ नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले मोहम्मद हमारे शान वाले कि जब हुस्न था उनका जलवनुमा, जब हुस्न था उनका जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, कौन कौन फिदा है हाथ उठाए। जब हुस्न था उनका जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर सिद्दीक, इधर उस्मान उधर, एक सिमत अली, एक सिमत उमर सिद्दीक, इधर उस्मान उधर, इन जगमग 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 इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, अरे गुलामों का ये आलम है, सरदार का आलम क्या होगा। ये मोहम्मद हमारे वाह मोहम्मद हमारे बड़ी शान, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, जहानागंज वालों बड़ी शान वाले।